अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और तो आज की वीडियो सुबह से शुरू कर रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई है और चाय बना रही हूँ। मैंने कहा कि आज सुबह ही जब मैंने चाय बनाना शुरू की है तो मैंने कहा कि वीडियो बनाना भी मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आज आपके साथ सुबह की अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं चाय वगैरह बना रही हूँ। मैंने कहा कि चाय बनाऊँ और उसके बाद कोई और काम होगा, क्योंकि चाय पीते हैं ना सुबह सुबह ऐसे होता है कि कुछ लोग तो नहीं पीते पर हम तो चाय पीते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखें नहीं खुलती और जैसे ही नमाज़ वगैरह पढ़ो और उसके बाद दिल चाहता है कि एक कप चाय का हो, तो सबसे पहले चाय वगैरह बना लेते हैं। बेटी का नाश्ता बनाया और उसे उठाने के लिए छत पे सोए थे। थोड़ा मौसम अच्छा है तो छत पे सोना मतलब अच्छा लगता है, तो छत पर सोए हैं। और उसके बाद चाय बना कर मैं डाल रही हूँ और बेटी को नाश्ता बना के दिया है। उसकी पराठा बनाया था तो सॉरी आपको दिखाया नहीं है, अभी दिखाती हूँ। बनाते वक्त नहीं दिखाया था, सिर्फ चाय बनाई और आपको दिखाए। और उसके लिए पराठा बनाया। मैंने कहा कि वो पराठा बस खा चाहती है कि सालन बनाया था सॉरी माज़रत, ये मेरे गला कुछ ख़राब है इस वजह से थोड़ी ख़राश थी। मौसम जैसे होता है ना, मुझे एलर्जी का मसला है और जल्दी ही मेरा गला ख़राब हो जाता है। और ये जी मैंने उसकी रोटी बनाई थी, क्योंकि वो सुबह वो ही नाश्ता करती है, उसके बाबा भी नाश्ता नहीं करते। कहते हैं कि नहीं नहीं दिल चाहता, तो वो भी नहीं करते, मैं भी नहीं करती, बस हम दिन को ही खाना खाते हैं। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। और मैं आपको बता रही थी मेरा गले में ऐसा है कि जैसे कोई डस्ट वगैरह पड़े या कुछ ऐसा हो या मौसम चेंज हो तो उससे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और काफ़ी दिन तक मुझे यही दर्द सा फील होता रहता है, तो इसलिए। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया सुबह सुबह ही। मैंने कहा पहले सबसे पहले मैंने उससे तैयार किया और उसे भेजा, स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और ये प्याज आलू प्याज वाला जो टोकरा, हम तो टोकरा बोलते हैं, बास्केट, तो ये बहुत जो इसका नीचे वाला था बास्केट थी वो बहुत ख़राब हुई थी। तो मैंने कहा उससे भी मैंने निकाल दिया है कि इसे भी धोऊंगी, धोने के लिए डालूंगी, इसे धो दूंगी, क्योंकि अभी ख़त्म थे आलू। तो मैंने कहा कि ये टोकरे वगैरह को धो कर फिर इसमें अखबार वगैरह लगा के रखते हैं, तो कोई आलू वगैरह ख़राब भी हो जाए तो वो नीचे से थोड़ा साफ़ रहता है। अच्छा जी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लग गए। उसके बाद मैंने सारे बिस्तर वगैरह साफ़ किए। रात को छत पर सोए थे तो जो दिन नीचे बिस्तर बिछे होते हैं वो तो वैसे ही बच्चों ने रात को टीवी वगैरह देखा तो उनके पापा ने तो वह वैसे ही पड़े हुए थे, फिर उन्हें संभालना शुरू किया। और उसे कह रही हूँ कि साथ साथ के मैंने बस अभी नाश्ता भी कर रही है और इतनी बस तंग करती रहती है ना, तो ना मुझे कहा कि नाश्ता करो बेटा तुम, और मैं साथ साथ मैं तो चाय पी और उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू हो गई। और जैसे ही झाड़ू ख़त्म हुआ तो बिस्तर वगैरह समेटना शुरू हो गया। और ये अभी तक नाश्ते के लिए बैठी हुई है। इसे कह रही हूँ कि नाश्ता करो तो मेरे लिए भी हो जाएगा तो तुम भी मतलब हो जाओगी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। और बच्चों को उसे मैंने स्कूल भेजने के लिए तैयार ही कर रही थी मैं, बस कह रही थी जाओ जाओ, अभी तक वो तैयार ही नहीं हो रही। तो उससे मैंने कहा भेज कर फिर करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इसे भेज कर जिन करूँगी तो फिर मेरे काम सारा लेट हो जाएगा। तो उसे मैं बस भेजने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा कि तुम नहीं मेरी बात सुनोगी। उसके बाद सारा कुछ इस कमरे से भी मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ, सारा इधर से भी झाड़ू लगाया, कमरा क्लीन किया। मैंने कहा कि सारा साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। और उसे छोटी जो है ना वो भी बहुत तंग करती है। वो जब ये जाने लगती है तो वो भी, अभी उसका एडमिशन वगैरह करवाना है, लेकिन बस कह रहे हैं कि थोड़ा मौसम वगैरह भी चेंज हो, गर्मी वगैरह कम हो जाए तो उसके बाद उसका भी एडमिशन करवा देंगे माशाल्लाह। अब उसे भी ट्यूशन वगैरह के लिए भेजते हैं, थोड़ा हाथ वगैरह हो जाए उसका लिखने वगैरह का। वो घर में तो लिखती ही नहीं है बिल्कुल। वो ये बड़ी भी थी ना तो घर में इसने भी नहीं लिखा था, और जो मतलब छोटी है अब उसे भी मैंने कहा ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। यहाँ आई हमसायों के घर तो उसे वहाँ भेजती हूँ। तो मैंने कहा इसे बड़ी को भेजती थी, साथ छोटी को भी अब भेजना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये भी जाएगी और इसे भी थोड़ा आदी हो जाएगी। और इसके बाद ये मैं जो कूलर पंखा है ना, इसकी जालियाँ वगैरह बहुत गंदी हो जाती हैं। ये आगे
मुझे समझ नहीं आती कि ये किस वजह से ज़्यादा ऐसे लग जाता है कि यहाँ में से इसे चिकनाई सी जमा हो जाती है, जैसे चूल्हे वगैरह के पास जो चिकनाई नहीं जमा हो जाती, इसी तरह बिल्कुल इसमें भी ऐसी चिकनाई जमा हो जाती है, जैसे डस्ट सी पड़ जाती है। तो उससे मैंने टिश्यू से साफ़ करना, कपड़े से करो तो वो कपड़ा ऐसे निशान से छोड़, टिश्यू से करने से ऐसा होता है कि वो सारा साफ़ हो जाता है। और ये मैंने बाहर से झाड़ू से जो है मेरा हाल है, इससे भी झाड़ू मैंने लगा रही हूँ। पहले किचन से लगाया, फिर उसके बाद यहाँ कमरे से लगाया, और उसके सबसे पहले तो मैंने स्टोर से शुरू किया, जो साथ वाला कमरा है उससे शुरू किया था। उसके बाद मैं किचन से और कमरे से, अब ये अम्मी के कमरे से लगा, वो बैठे हुए थे तो मैं इसलिए उनके कमरे का तो शेयर ही नहीं कर सकी। उसके बाद ये सारा जो झाड़ू है वो लगा रही हूँ। तो मैंने कहा कि उनका कमरा भी साफ़ कर दूँ। उनका कमरा साफ़ किया है लेकिन वीडियो नहीं बना सकी। तो बाहर जो है वो सारा कुछ से मैंने कहा सेन तक झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी बाहर तो मतलब ऐसे है ना, सिंक वगैरह भी साथ ही और बाथरूम भी, तो सब उठते हैं तो बस पानी वगैरह गिरता रहता है। लेकिन यहाँ मैंने कहा बाहर तक झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद जो है ना वो बाद दूसरा जो होता है, मतलब उसे कहते हैं बड़ा झाड़ू, दूसरा झाड़ू होता है ना, ये तो झाड़ू बाहर से लगाऊँ, ये गीली जगह होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और दूसरे झाड़ू से थोड़ा ईजी लगाना, तो वो थोड़ा वीडियो में शूट करना मसला था, इसलिए मैं वो शूट नहीं कर सकी। तो दूसरे झाड़ू से मैंने झाड़ू लगाया। ये अंदर से ऐसे ही लगा लेती हूँ, बाहर से दूसरे झाड़ू से लगाती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह होता है ना तो फिर मसला हो जाता है। और ये जी बस झाड़ू भी लग गया, सारा झाड़ू मैंने लगाया। और आज दिन के खाने में मैंने मटर कीमा बनाया था, सोचा आपके साथ रेसिपी उसकी भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में प्याज वगैरह घी डाला है, और घी जैसे ही गर्म हुआ है तो उसमें प्याज डाल दिए। कभी तो मैं ऐसे करती हूँ बिल्कुल टमाटर डाल के बनाती हूँ, और कभी प्याज वगैरह डाल के बनाती हूँ। आज थोड़ा कीमा कम था तो इसलिए प्याज डाले, मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, इस लालच में, वो कहते हैं ना कि लालच की है थोड़ी, तो इसलिए प्याज डालने वाला। मुझे तो जो है ना वो टमाटर डाल के वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी तरह ही बनाती हूँ। तो जी ये सबसे पहले मैं कर रही हूँ, हाँ, इसमें प्याज किए हैं, और उसके बाद मैंने किया है, प्याज जैसे ही हुई हैं ना गोल्डन, हल्के हल्के गोल्डन हुई हैं, तो उसमें मैंने कीमा डाल दिया है। तो ये कीमा मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बनवा के लाए थे दुकान से। घर मशीन वगैरह तो है, लेकिन वो दुकान से कह रहे थे कि वो अच्छा बना देते हैं। तो ये आज दूसरा दिन आया हुआ था, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, कोई और चीज़ वैसे बना देती थी। तो ये जुमरात वाले दिन, मतलब मैंने आई थिंक, हाँ जुमरात वाले दिन नहीं, जुम्मे वाले दिन बनाया था। तो मैंने कहा कि चले, मैं वो कहते हैं कि आज मैं घर भी हूँ और आप आज बना दें, तो ये मैंने उस दिन बनाया था। तो मैंने सोचा, मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली, मैंने कहा कि आप साथ भी शेयर करूँगी। और ये मैंने मटर डाल दिए। तो आजकल जो मटर महंगी हुई हैं, मतलब इतने महंगी हुई हैं, पहले तो ऐसा होता था ना कि कुछ जो दरमियाने मौसम में सस्ते हो जाते थे, तो मैं तो ऐसा करती थी कि छील कर फ्रीज़ कर देती थी। लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल सस्ती हुई ही नहीं है, इतने महंगी थी कि मैंने कहा चले कि अब क्या फ्रीज़ भी करने, और महंगे भी इतने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई फ्रीज़ करने का भी, इसलिए मैंने फ्रीज़ की ही नहीं थे। तो अभी मैं टमाटर डाल रही हूँ। मैं जैसे ही कीमे का पानी हल्का सा आप डाल के ढक के रख दें, तो उस बाद कीमा जो होता है ना वो अपना पानी छोड़ देता है। तो उसी में ही मैंने मटर डाले, और उसके बाद मैंने ये अभी टमाटर डाल रही हूँ। तो टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होना शुरू हुए तो मैंने इसमें ये सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी हैं। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें साथ ही मतलब अच्छी तरह सॉफ्ट होती रहेंगी और सब चीज़ें पक जाएंगी। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा मतलब अच्छी तरह चीज़ें जो होती हैं ना वो हो जाएंगी। सॉरी, अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ मैंने ये नमक मिर्च वगैरह भी डाल दिए। ये मैंने घर की बेसिक से मसाले डाले हैं, मैं तो कोई दूसरा मसाला वगैरह डाले नहीं, क्योंकि हल्का इससे होता है ना वो मसाला वगैरह कोई डालना अच्छा लगता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर खाने में मसला हो जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कहीं भी कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए जी कीमा तैयार हो गया है, बस ये फाइनल स्टेज पर है। और इसके साथ मैंने तंदूर की रोटियां बनाई थी उन दिन के खाने में। तो ये तकरीबन
मैंने कहा कि जो है मेरे हस्बैंड ने कह रहे थे कि खाना तैयार कर दो, फिर उसके बाद जुमा के लिए जाना होगा। और ये देखें जी फाइनल लुक है कीमे की। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में। और ये पाकिस्तान का झंडा लेकर आई थी मेरी बेटी।